हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मनीष सर 123 यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने आपको बताया था पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो आगे की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बताते हैं पंचवर्षीय योजना जो तीसरी थी उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, इसका समय विधि क्या रही। तो अगर बात करें तो ये चली थी 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। अब दूसरी चीज इसमें ये थी कि इसका मॉडल कौन सा रखा गया था। तो मॉडल था सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। तीसरी बात करते हैं कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य क्या था। तो इसमें लक्ष्य था 5.6% का, लेकिन भारत सरकार ने 2.8% इसको प्राप्त किया, जिस कारण ये पूरी तरह असफल रही। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं में थी, ये पहली योजना थी जो असफल रही। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र लगाया गया था। और ये कहाँ लगाया गया था, तो झारखंड। और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसके बाद रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक और हमारा इस्पात लगा था, जिसका नाम था, बताइए क्या था, जो हमारे कहाँ लगाया गया था। सबसे पहला तो लगा था राउरकेला में, ठीक है, जो किसके सहयोग से लगा था, जर्मनी के सहयोग से लगा था। दूसरा लगा था भिलाई, जो किसके सहयोग से लगा था, यही रूस के सहयोग से लगा था। और कहाँ लगा था, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखना इसको, छत्तीसगढ़ में लगा था। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 कि जय जवान जय किसान का एक नारा दिया गया था, वो जय जवान जय किसान का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ये जो नारा था वो दिया किसने था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी, तजाकिस्तान में, ठीक, मतलब कि ताशकंद समझौता के लिए गए थे, उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत की प्रथम आईडीबीआई, जो आईडीबीआई बैंक थी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 में। अगर हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो इसको हम बोल सकते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। इसके बाद में इसका वर्तमान में क्या हुआ है, इसका वर्तमान में निजीकरण हो गया है और ये एलआईसी ने इसको खरीद लिया है। दूसरी बात करते हैं तो यूटीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1964 में हुई थी। इसको बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका अगर बात करते हैं, इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद इस योजना का फेल होने का मेन कारण क्या रहा, तो सबसे पहले बात करें तो 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया था, एक कारण वो था। दूसरा कारण हुआ कि 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो इस कारण भी। और तीसरी मार जो थी हमने झेली थी, उस समय सूखा पड़ गया, तो सूखा के कारण भी ये योजना असफल रही। तीसरी अगर बात करें तो एफसीआई का नाम सुना होगा, तो 1965 में एफसीआई की स्थापना भी इसी दरमियान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट अगर इसमें आती है तो कृषि कीमत आयोग की जो स्थापना की गई थी वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। लेकिन हुआ क्या था, इसको ये करती क्या है, कृषि कीमत आयोग है, ये करता क्या है, तो हमारा जो एमएसपी, जो अभी किसानों ने धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, तो वो एमएसपी को लेकर हुआ था। तो उस एमएसपी को जो निश्चित करता है वो कृषि यही आयोग निश्चित करता है, ठीक है। अगर बात करें कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता दो 1965 में, लेकिन इसका 1985 में नाम बदल दिया गया और नाम क्या कर दिया है, कृषि कीमत व लागत आयोग कर दिया गया। तो ये थे आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। तीसरा बात क्या करें यहाँ पे, जब योजना असफल हो जाती है तो इसी दरमियान योजना अवकाश लागू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे। और जो योजना अवकाश चला था वो 1966 से लेके 1969 तक चला था। तो फिर जो भी सरकार बनी तो उस सरकार ने कहा अब हम पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नई योजना ला रहे हैं। तो वो लागू की थी हरित क्रांति। तो बात करें कि भारत में जो हरित क्रांति थी वो कब से कब तक चली थी, तो 1966 से 1967 तक, मतलब कि 2 साल ये हरित क्रांति चालू हुई। इसके बाद अगर बात करें हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल को महत्व दिया गया था, तो गेहूं और चावल को महत्व दिया गया था।
अगर बात करता है कि हरित क्रांति का भारत में जनक कौन से कहा जाता है, तो सीधे MS स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करता है तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक कहे जाते हैं। दूसरा आता है कि इसके बाद जो योजना चली थी वो कौन सी थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। प्लानिंग हॉलीडे हो गया, योजना अवकाश यहाँ से लागू हो जाता है। इसके बाद नई सरकार आती है तो उन्होंने क्या किया, फिर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो ये इसका समय काल क्या से क्या रहा है, तो ये 1 अप्रैल 1969 से चालू होती है और 31 मार्च 1974 तक चलती है। और 1969 में सबसे अच्छा काम क्या हुआ था, हमारे जो इसरो विभाग है, इसरो की स्थापना हो गई थी। कब, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी, इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी जब आई थी, इस समय ये जब योजना लागू हुई थी तो उस समय बांग्लादेश संकट भी एक तरफ से गहरा गया था और 1961 में वो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है और भारत इसमें सहयोग करता है और बांग्लादेश को 1971 में आजाद करा लिया जाता है। तो एक वो भी संकट रहा था इस समय, तो इसने जो लक्ष्य दर था वो जितना चाहिए था उतना प्राप्त नहीं कर पाया था। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो प्राथमिकता थी वो किसको दी गई थी, तो अगर बात करें प्राथमिकता की तो इसमें दिया गया था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा महत्व था कृषि व सिंचाई को भी महत्व दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इंदिरा गांधी जी ने एक योजना लाई थी। उन्होंने कहा था भारत की अगर गरीबी दूर करना है तो इसकी जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए थे, जिसके तहत जगह जगह नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए और गांव गांव जाके ये कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। इसके बाद उड़ीसा में एक इसी समय में तूफान भी आ गया था। दूसरी बात, 1974 में ही DPAP कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद इसमें जो काम हुआ तो 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1966 से 1967 कौन सी, हरित क्रांति। इसके बाद जस्ट आई थी आपकी श्वेत क्रांति, इसको फ्लड क्रांति भी बोला जाता है और ये किससे संबंधित थी, दूध से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी दरम्यान हमारा भारत परमाणु की तरफ बढ़ रहा था और भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कर दिया 1974 में, वो भी इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इस परमाणु परीक्षण का जो नाम था वो क्या था, लाफिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में ये प्रथम परमाणु परीक्षण होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी विकास दर क्या रही थी, तो इसका लक्ष्य था 5.7% का, लेकिन भारत सरकार ने जो प्राप्त किया वो 3.4% को प्राप्त किया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रमुख कहा जो MRTP होता है ना, एक्ट, एक MRTP एक्ट होता था, वो एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट जुलाई 1969 में बताया था भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। कब, जुलाई 1969 में कुल कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस योजना के तहत, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट 1969 में एक लीड बैंक योजना, मतलब जिला स्तर पर योजना चली थी, लीड बैंक योजना, ये जिला स्तर पर चलाई गई थी। और इसी समय बताया था कि 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। और दूसरा याद रखना, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें पूछा गया था इनकी कम से कम कितने इनके पास पैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इनकी जो पूंजी थी वो 50 करोड़ कम से कम होनी चाहिए थी, उनका ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बात करते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसका समय काल जो रहता है वो 1 अप्रैल 1974 से लेकर आपका 31 मार्च 1978 तक रहता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो अगर प्राथमिकता की बात करें तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता के साथ इसको प्राथमिकता दी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा भी आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट बात करें, इसकी विकास दर कितनी थी, लक्ष्य जो था इसका 4.4% था और प्राप्त कितना किया, भारत सरकार ने 4.5% प्राप्त कर लिया। इसके बाद 1975 में अभी बताया था गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। नेक्स्ट बात करें, दूसरा काम जो किया था इन्होंने, काम के बदले अनाज, जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो भी आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय ऐसी योजना है जो अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। तो कहेगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई, तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना।
वो 5वीं पंचवर्षीय योजना और केवल कै साल तक चली थी? केवल 4 वर्ष तक चली थी। नेक्स्ट बात करें, इस समय मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इन्होंने क्या किया, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर दिया और पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो समय से पहले इसको खत्म कर दिएगा। अब इन्होंने क्या चलाए थे, एक साल की योजना चलाई थी जिसको बोला गया था रोलिंग प्लान। ठीक है, तो रोलिंग प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 1978 से लेकर 1980 के बीच चला था, लेकिन आगे प्रधानमंत्री आया राम गया राम चलते रहे, एक साल के लिए बने, जिस दौरान ये भी फेल हो जाता है और नेक्स्ट बार फिर पंचवर्षीय योजना लागू कर दी जाती हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि रोलिंग प्लान जो था वो कब से कब 1978 से लेकर 1980 तक चला था। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि 2 अक्टूबर 1975 को पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी की गई थी। तो ये थी हमारी कुल 5 पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने 2 वीडियो में खत्म कर दी हैं। इसके बाद जो बची योजनाएं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।